आज का वीडियो ना ही सिर्फ आपको डेटिंग लाइफ में इंप्रूव करेगा, बट आपको एक सेंस ऑफ पर्पस देगा, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देगा, एंड इससे आप अपनी लाइफ को 10x बेहतर कर सकते हो। एंड आपको पता चलेगा कि एज अ मैन कैसे रहना है, मुझे कैसे बिहेव करना है। एट द सेम टाइम देखिए, कुछ बिलीव्स होल्ड करते हैं सभी लोग। ऐसे बिलीव्स की वजह से ना तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तुम अपनी लाइफ में इंप्रूव नहीं कर पा रहे, तुम अभी उस जगह पे नहीं पहुंच पा रहे जहां पे तुम्हें पहुंचना है। तुम ऐसे मैन नहीं बन पा रहे जो तुम्हें रियली में बनना है। तो आज हम देखेंगे कि आखिरकार कैसे हम वहां पे पहुंच सकते हैं एंड कैसे एक बेहतर पर्सन बन सकते हैं। अभी के समय में ना पता नहीं मैन इतना ज्यादा वीक हो गया है ना कि वो कन्वर्सेशन में डिसऑनेस्टी को लेकर चलता है, डिसइंटीग्रिटी को लेकर चलता है, एंड इसकी वजह से इंटरेक्शन कम्युनिकेशन अच्छे से हो नहीं पाता वुमन के साथ। एंड ये वुमन को भी फील हो रहा है कि कुछ तो मिसिंग है। एग्जैक्टली पता नहीं ये झूठ क्यों बोल रहा है, उसे एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हाँ झूठ ही बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है। तो उसे पता चल जाता है कि हाँ कुछ तो इश्यू है यहाँ पे। इन सारी चीजों को हम 3 चीजों में डिवाइड करेंगे। पहले तो 3 स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे। सबसे पहला टॉपिक है नाइस गाय सिंड्रोम। इसमें क्या होता है ना कि मैन अच्छा बन रहा है, अच्छा शो कर रहा है अपने आप को, इसलिए नहीं कि उसको ऐसा अच्छा बनना है, बस इसीलिए कि उसको ऐसी नीड फील हो रही है कि मुझे अच्छा बनना पड़ेगा, मुझे अपने आप को अच्छा शो करना पड़ेगा। उसे ऐसा फील हो रहा है कि आई हैव टू बी अ नाइस गाय। उसे बनना नहीं है रियली में नाइस गाय, लेकिन उसे शो करना है अपने आप को नाइस गाय। एंड यहीं पे वीकनेस वो शो कर रहा है। वो जैसा है रियल लाइफ में वैसा वो शो नहीं कर रहा अपने आप को, वो वैसा शो कर रहा है, वो वैसा पोर्ट्रे कर रहा है अपने आप को जैसा वो है ही नहीं। डीप डाउन पता है उनको भी पता है कि मुझे ऑथेंटिक रहना है, मुझे सच बोलना है, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता ये सारी चीजें, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है एंड दूसरों को दिक्कत आएगी इससे। एंड मुझे लगता है कि नहीं, मुझे सारी चीजों को शुगर कोट करके बोलना चाहिए, दूसरे को अच्छा लगे इसलिए मैं ये सारी चीजें बोलूंगा, ना कि मुझे अच्छी लग रही है इसलिए। उसे यही नीड फील होती है। रियली में दिक्कत क्या होती है ना, उनको डर लगता है वर्बल कन्फ्रंटेशन से। उन्हें डर लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स को ऐसा बोलूंगा, मैं अपने कलीग्स को ऐसा बोलूंगा, अपने बॉस को ये बोलूंगा, या तो फिर उस लड़की को ऐसा बोलूंगा जो मुझे रियली में पसंद है, तो पता नहीं वो मेरी लाइफ से चली ना जाए। इसी डर की वजह से वो झूठ बोलता है, वो चीजें नहीं बोलता एंड वो सारी चीजें नहीं करता वो जो रियली मीन करता है। वो बस इसीलिए वो चीज को कर रहा है क्योंकि वो पर्सन बोल रहा है। जब भी आप पता है धीरे धीरे यस 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 बोलने लगोगे ना छोटी छोटी चीजों में, तब आप मिस्टर यस मैन बन जाओगे एंड आप सारी चीजें यस ही करोगे फिर। एंड इशू यही आएगा कि तुम जजमेंट से डर रहे हो, तुम्हें डर लग रहा है कि वो तुम्हें जज करेगा अगर तुम मना करोगे। तो पहले तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लाइफ इज अप एंड डाउन। तुम सर्टेन चीज के लिए जज किए जाओगे कुछ लोगों के द्वारा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वो नहीं बोलोगे जो तुम रियली में मीन करते हो। तुम्हें वही बोलना चाहिए जो तुम रियली में मीन करते हो। कुछ फर्क नहीं पड़ता वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, माच होता है उनको, जो बोलना है जो समझना है बोले, लेकिन तुम्हें वही करना है जो तुम्हें रियली में सही लग रहा है, जो तुम्हारे व्यू पॉइंट से सही है। एक्चुअली देखिए कि ये नाइस गाय सिंड्रोम की वजह से क्या दिक्कत हो रही है पता है, कि आप वो चीजें बोल रहे हो जो आप रियली में मीन भी नहीं करते, जो आपको बोलनी भी नहीं है, जो आपको करनी भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप यस 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 किए जा रहे हो। एंड सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो ऐसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं आपकी पास से, एंड आपको उसकी एक्सपेक्टेशंस में खड़े उतरना है, सिर्फ इसीलिए आप हाँ में हाँ कर रहे हो। इसकी वजह से आप है ना कॉन्स्टेंटली अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो, आप अपने पोटेंशियल को टच ही नहीं कर पा रहे। समझो ये, बिकॉज क्या होगा ना कि तुम जो भी वर्ड्स को बोल रहे हो ना उस वर्ड्स का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, बिकॉज तुमने सारी चीजें झूठ बोली है। एंड अब तुम अपने आप पे ही भरोसा नहीं कर पाओगे, एंड तुम अगर अपने आप पे ही भरोसा नहीं कर पाओगे तो वो सबसे बड़ी हार है तुम्हारी। तुम अपने वर्ड्स का ही मीन नहीं कर रहे, तुम्हारे वर्ड्स का कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो तुम्हें एग्जैक्टली क्या कहना चाहता हूं मैं? इसे समझो, तुम ये सारी चीजें नहीं कर सकते, तुम वो चीज नहीं कर सकते जो तुम रियली में मीन नहीं करते। तुम्हें बोलना पड़ेगा किसी को भी, चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो या तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स हो, तुम्हें उन्हें बोलना पड़ेगा कि नहीं मैं ये नहीं करना चाहता, मुझे कुछ और करना है। तुम्हें ये बोलना पड़ेगा। एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, इसे ध्यान से सुनना। टू बी नोन यू मस्ट मेक अ स्प्लैश। ये कहना चाहता हूं मैं कि समझो यहाँ पे स्विमिंग पूल है, ओके, सारे लोग तैर रहे हैं, सब लोग नहा रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं। एंड यहां से तुम आ रहे हो एंड तुम छलांग लगा रहे हो एंड तुम
उसमें जंप किया तुमने, अब सारे लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसी कुछ हरकतें की, तुमने कुछ अलग हरकत की, इसकी वजह से लोग तुम्हें देख रहे हैं। उसकी वजह से छींटे उड़े स्प्लैश हुआ एंड लोगों की सारी नजरें तुम्हारे ऊपर, एंड इसकी वजह से वो तुम्हें नोट कर रहे हैं। देखिए सारे मैन क्या चाहते हैं ना, कि सब लोग उन्हें जाने, जो भी चीज में वो अच्छे हैं, जो भी फील्ड में, जो भी इंडस्ट्री में वो अच्छे हैं, वो सारे लोग वहां पे उन्हें जाने। अगर वो कोई बिजनेस में है तो बिजनेस ले लीजिए वो स्पेसिफिक फील्ड का, या तो फिर कोई भी ऑक्यूपेशन, लेकिन वो चाहते हैं कि लोग उन्हें जाने, सोसाइटी में उन्हें कोई जाने, उनका थोड़ा बहुत स्टेटस हो लाइफ में। एंड देखिए 99% लोगों को भी ना कोई भी नहीं जान रहा, किसी को कुछ पता नहीं है कि वो एग्जिस्ट भी कर रहे हैं या नहीं, जस्ट बिकॉज उन्हें प्रेजेंस शो नहीं की, उन्होंने स्प्लैश नहीं किया अभी तक। जब तक तुम स्प्लैश नहीं करोगे तब तक तुम्हारे आजू बाजू लोगों को पता नहीं चलेगा कि तुम एग्जिस्ट करते हो। तुम्हें ये शो करना पड़ेगा अपनी एबिलिटी से, अपनी स्किल से, किसी भी चीज से लोगों को दिखाना पड़ेगा। एंड तुम अगर झूठ बोल रहे हो ना रिलेशनशिप में, तो यही शो हो रहा है तुम वही कर रहे हो जो 99% लोग ऑलरेडी किए जा रहे हैं। सच बोलोगे, इंटीग्रिटी शो करोगे कि तो हाँ ये थोड़ा आउटस्टैंडिंग हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है। सेकेंड पॉइंट है, मोस्ट मैन लाई अबाउट व्हाट दे ट्रूली डिजायर। मोस्ट मैन की पता है ये दिक्कत है कि जब भी रिलेशनशिप स्टार्ट होती है ना, तब से ही वो झूठ का सहारा लेता है एंड सारी चीजें झूठ बोलते हैं। वो अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसा वो है ही नहीं, एंड जिसकी वजह से है ना रिलेशनशिप अच्छे से वर्क नहीं कर पाते। इसकी वजह से दोनों के बीच में ना रिसेंटमेंट रहती है, एक दूसरे से पता नहीं थोड़ा टकरार रहता ही है, जस्ट बिकॉज इस मैन ने रिलेशनशिप की स्टार्टिंग से ही झूठ बोला था। एंड धीरे 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 करके लड़की को सच तो पता चलता जाएगा ना, अगर पूरा टाइम उसके साथ रह रही है या तो थोड़ा बहुत भी टाइम स्पेंड कर रही है, तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ ये ऐसा मैन नहीं है जैसा ये पोर्ट्रे कर रहा है अपने आप को। मोस्ट मैन पता है मिस्टर यस मैन क्यों बनते हैं? वो सिर्फ इसलिए मिस्टर यस मैन बनते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो लड़की जिसे मैं बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ अट्रैक्टेड हो, वो मेरी तरफ तभी आएगी जब मैं सारी चीजों में यस करूंगा, जो वो बोल रही है उसमें यस करूंगा, तभी जाके वो लड़की मेरे पास आएगी। एंड उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया, एंड इसके लिए वो सारी चीजें, वो कहीं पे भी गिरने के लिए तैयार है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो इवन उस लड़की के लिए भी करने के लिए तैयार है जो उन्हें पसंद भी नहीं कर रही, लेकिन जस्ट बिकॉज सिंपिंग टाइप कुछ भी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो कभी ना कभी दे देगी उनको। मोस्ट मैन का ना अभी गेम पे बहुत ही ज्यादा फोकस है, वो ट्रूथ लाना ही नहीं चाहते सिचुएशन में। वो सिंपली ये बोल रहे हैं कि वो एसेज लिख देंगे, वो पूरी पूरी पैराग्राफ्स पे पैराग्राफ्स लिख देंगे, एसेज लिख देंगे चैट में, कन्वर्सेशन में, या तो फिर इंस्टा आईडी पे सिर्फ उस लड़की का नंबर मांगने के लिए। सिंपली वहां जाके खड़े होकर हाई बोलने की जगह या तो फिर ऐसा बोल दो कि आई फाइंड यू रियली अट्रैक्टिव, is there any chance that you can give me your number or maybe we can meet somewhere or at some place, is there any chance? So क्या है, इतना नहीं कर सकते। एसेस पे एसेस लिखने के लिए तैयार हो वहां पे इंस्टाग्राम पे या तो फिर फेसबुक पे या कहीं पे भी स्नैपचैट पे, सारी चीजों पे तुम निबंध लिख दोगे, लेकिन ये नहीं कहोगे कि वहां जाके बोलने में गांड फटी जा रही है। इतनी गट्स लानी पड़ेगी ना, बार बार बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए ये कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता ये चीज करने में, ये तुम्हें जाके खड़े होकर करना ही पड़ेगा एंड तुम्हें अपने फियर से लड़ना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है इस चीज का। एंड देखिए एवरी गर्ल हैज राइट टू से नो। ओके, सिंपली क्या होगा, अगर मना ही कर देगी ना, अगर उसे नहीं पसंद आई आपकी शक्ल या तो कुछ भी हो, नहीं पसंद आया आपका अप्रोच, मना कर देगी, लेकिन ये चीज उसके हार्ट तक, सोल तक तो पहुंचेगी। लोग पहले तो डिसेप्शन के साथ आगे बढ़ेंगे, झूठ का सहारा लेके सारी चीजें अलग अलग चूतिया पर पोर्ट्रे करके अपने आप को झूठ दिखाएंगे एंड अपने आप को ऐसा पर्सन शो करेंगे जैसा वो है ही नहीं, एंड फिर बोलेंगे कि रिलेशनशिप वर्क क्यों नहीं कर रही, मुझे पता ही नहीं चल रहा। हाँ भोसड़ी के तुम्हें कैसे पता चलेगा रिलेशनशिप वर्क क्यों नहीं कर रही? तुम अगर रिलेशनशिप में ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रूथ जैसी चीजों को लाओगे ही नहीं तो फिर कैसे चलेगी रिलेशनशिप? नो डाउट ये सारी चीजें ओल्ड स्कूल है, ठीक है, ओल्ड स्कूल, हाँ सारी चीजें ओल्ड स्कूल है, लेकिन फिर भी यही वर्क करती है, ठीक है, यही वर्क करेगी। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर आपको चलानी है ना, तो यही सारी चीजें हैं जो वर्क करेगी। सो ये अपने दिमाग में डाल दो कि हाँ ये सारी चीजें मुझे करनी है अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ। थर्ड एंड फाइनल पॉइंट, मैन आर रेयरली ऑनेस्ट। देखिए बी अपफ्रंट एज अ गाय, तुम्हें रूड होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वल्गर होने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें नहीं बोल रहा मैं। अपफ्रंट का मीनिंग ये नहीं है, अपफ्रंट का मीनिंग है जैसे तुम हो वैसे शो करो अपने आप को, जस्ट बी ऑनेस्ट। देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपकी नाव भी डूब जा रही है ना, अगर आप सच बोल रहे हो उससे, तो
लेकिन इट डजंट मैटर। ओके, वो नाव में भी इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो सच को झेल सके, इसीलिए वो नाव डूबी है। बाकी वही रियल नाव है जो सच के साथ आगे चल सके एंड सालों साल चलती रहे। तो हमेशा ऑनेस्टी के साथ ही चलना है। डोंट बी नाइस जस्ट टू प्लीज हर इमोशंस। आप सिर्फ उसके लिए नाइस नहीं बन सकते, ये पता है आपकी रियल लाइफ में भी कंपाउंड होता जाएगा। आप सिर्फ उसके लिए ये कर रहे हो ना, लेकिन फिर भी आप अपनी जॉब में, आप अपने कलीग्स के साथ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये चीजें शो करने लगोगे। आप यस बोलोगे उनको उसमें चीजों में भी जो आप रियली नहीं करना चाहते। इससे आप अपनी लाइफ में बाउंड्रीज को लैग कर रहे हो। आपकी लाइफ में बाउंड्रीज है ही नहीं। कोई कुछ भी बोल देगा एंड आपके पास अपने लिए तो कुछ टाइम है ही नहीं। आप उसे हाँ ही बोलोगे, हाँ ठीक है कर देता हूं, जैसे तुम्हारे पास तो जीवन में कुछ काम ही नहीं है ना। बाउंड्रीज रखिए लाइफ में कुछ। मैं अपनी लाइफ में बिलीव करता हूँ कि मैं हमेशा वही चीज करूंगा एंड वैसे ही बोलूंगा जो मैं रियली मीन करता हूँ, चाहे वो कोई भी पर्सन क्यों ना हो। चाहे फिर उसे वो खराब लगे, या तो फिर वो मुझे पीठ के पीछे गाली दे, या तो फिर मुंह के सामने गाली दे। आई डोंट गिव अ शिट। देखिए, आपके सारे ओपिनियंस है ना, सबको अच्छा नहीं लगेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। मैं ये वीडियोस बना रहा हूं तो ऐसा हो सकता है कि किसी को दिक्कत होगी, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी, मे बी, क्या पता मुझे। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि हाँ, मैं कुछ लोगों से रिलेट कर पा रहा हूँ, कुछ लोगों की दिमाग में ये सारी चीजें घुस रही है, उनको समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कैसे एक मैन को बिहेव करना चाहिए, कैसे एक वुमन को बिहेव करना चाहिए, मैन को क्यों मैस्कुलिन होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर किसी भी एक पर्सन को समझ आ रही है ना, एंड किसी भी एक पर्सन से रिलेट कर पा रही है, तो ये इनफ है मेरे लिए। एटलीस्ट मैं किसी की लाइफ में तो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, किसी की लाइफ में तो एक छोटा सा कुछ कर रहा हूँ, एक आग सुलगा रहा हूँ। ठीक है, इतना काफी है मेरे लिए। कंक्लूजन यही है, देखिए, अगर आपको कभी भी रिलेशनशिप में ये फील हो रहा है ना कि आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे, आपको डिससेटिस्फाइड लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, एंड आपकी वुमन को भी पता है कि आप हमेशा झूठ बोलते हो, ऐसी चीजें पोर्ट्रे कर रहे हो जैसे आप रियल लाइफ में करते भी नहीं हो, एंड फिर भी, तो ये चीज लिटरली बंद कर दीजिए, क्योंकि ये तुम दोनों की लाइफ में है ना अच्छा इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर रही। एक वर्थवाइल लाइफ नहीं जी रहे तुम लोग। मुझे रियली में पता है कि तुम्हें वो लड़की चाहिए, तुम्हें सच में वो लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद है एंड तुम्हें वो अपनी लाइफ में चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम झूठ बोलोगे, तुम वो सारी चीजें करोगे जो तुम्हें रियली में करनी भी नहीं है। तुम वो सारी चीजें नहीं करोगे। तुम्हें थोड़ी डिग्निटी रखनी पड़ेगी, तुम्हें ट्रूथ बोलना पड़ेगा, जो भी तुम्हें सच लग रहा है वो सारी चीजें तुम बोलोगे। इट डजंट मैटर कि वो क्या फील करती है, वो क्या समझ रही है इस सिचुएशन को, इट डजंट मैटर। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं एंड हम जल्द ही मिलेंगे। सो अंटिल देन, बाय बाय, सी या, फिर मिलेंगे।